सभी को जय सीताराम। सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज की कथा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम जो कथा शुरू करने वाले हैं वो कथा है सास और बहू का, जो आजकल हर घर में आपको सुनने के लिए मिलेगा। हर घर की ये कहानी है। घर घर में सास बहू की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई होता क्यों है, हम उसके ऊपर चलते हैं। क्योंकि लड़ाई करने के लिए दो इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान से लड़ाई नहीं होता है, तो लड़ाई करने के लिए दो इंसानों की ज़रूरत होती है। इसमें कमी क्या रहती है? अगर घर में जैसे लड़ाई ना चाहे तो अगर एक बोल रहा है, अगर दूसरा चुप रहे तो उस घर में लड़ाई कभी नहीं होती है। तो लड़ाई का मुख्य कारण यही है। सास बहू की लड़ाई जो आज घर घर में देखने के लिए जो मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अगर सास अगर अपने आप को सास ना मानकर अगर वे एक माँ के रूप में आ जाती है, जिस तरह से मैं अपने बेटी से प्यार करता हूँ, अपने बेटों से प्यार करता हूँ, अपने परिवारों से प्यार करता हूँ, अपने पति से प्यार करता हूँ, तो अगर सास जो है अगर माँ का रूप ले ले तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। दूसरा, बहू अगर वो बहू के रूप में ना, अगर वो बेटी के रूप में अगर उस घर को स्वीकार करे, उस घर में जितने भी सदस्य हों, चाहे सास ससुर हों, देवर हों, जेठ हो, तो जिस तरह से जैसे अपने वो घर में अपने रिश्तों को निभाती है, जैसे माँ को माँ के रूप में, पिता को पिता के रूप में, भाई को भाई के रूप में, तो उसी प्रकार तो ससुराल में भी है। अगर आप सास को अगर माँ का रूप समझ ले, ससुर को पिता का रूप समझ ले, जेठ को भाई का रूप समझ ले, तो उस घर में कभी विवाद नहीं हो सकता है, लड़ाई नहीं हो सकती है। अब कारण क्या है कि सास, देखिए, बहू से सास बड़ी होती है और बड़ी होने के कारण उनको हमसे अनुभव ज़्यादा होता है, ज्ञान ज़्यादा होता है, उनको हर चीज़ का हमसे ज़्यादा जानकारी होती है। तो सास जो होती है वो सास का चाहिए कि हमारे घर में जो बहू आ रही है वो हमारी बेटी की रूप है। आप पहला ये समझें
कि वो पराई घर की बेटी आपके घर की बहू, बेटी, इज्जत, सम्मान वो लेकर आ रही है, जिसके कारण आपका घर, कुल, खानदान, परिवार, उसके कारण आपका सभी के ऊपर आपका इज्जत, प्राण प्रतिष्ठा आपका बना रहता है। उस घर की वो एक लक्ष्मी है। तो सास का पहला कर्तव्य है कि अगर उस घर में आपकी बेटी की पत्नी बनकर आ रही है, जो आपकी बेटों को हमेशा वो सेवा करेगी, इज्जत सम्मान अपने कुलों को बढ़ाएगी, तो उसकी बेटी के तरह आप उसे प्यार दें, प्रेम दें, संदेह दें, आप उसको अपमान ना करें। कारण क्या होता है कि बहू कितना भी अच्छा वो घर में क्यों न काम कर रही हो, वो बहुत अच्छे से अपने घर को चला रही है, अपने पति को भी देखभाल कर रही है, सास ससुर को भी देखभाल कर रही है, देवर को भी देखभाल कर रही है, उस दरवाजे पर आए हुए अतिथियों को भी सेवा वो कर रही है। जो जितना खूबी होना चाहिए बहू के अंदर में, एक पत्नी के अंदर में, वो पूरा वो बखूबी वो निभाती है। अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो अगर हम सास हैं तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है? क्या हम उसको ताना मारे? क्या उसको हम 10 बात सुनाएं, बोलें, डांटें, गुस्सा करें? नहीं, ये चीज शोभनीय नहीं है और ये चीज शोभा भी नहीं देता है। देखिए, वो जो बहू है वो आपसे कुछ सीख रही है। आप उससे बड़े हैं तो आपका कर्तव्य है कि अगर उससे गलती होती है तो आप उसको प्यार से, प्रेम से, अच्छे से उसको सही चीज बताएं, ज्ञान दें। उसको ताना नहीं मारना चाहिए। ताना मारने से, गुस्सा करने से, दूसरों के सामने अपमान करने से उस बहू के ऊपर, उस बेटी के ऊपर में क्या गुजरती है, आप अपने दिनों को याद कर लें। क्योंकि आप भी पहले किसी की बहू थी, पत्नी थी। तो कारण यही होता है कि अगर जैसे देखिए, बहू कितना भी अच्छा काम कर रही है, अच्छे से खाना बना रही है, खाना बहुत बढ़िया है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, घर में पति बड़ाई कर रहा है, ससुर बड़ाई कर रहा है, देवर बड़ाई कर रहा है, उसमें जितने भी उस घर में जितने भी परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब लोग जो हैं ऐसे सब लोग अपना उसकी अच्छाई करते हैं कि बहुत अच्छा खाना है। लेकिन कुछ सासें ऐसी होती है, कुछ सास का ये प्रचलन है उनको ताना मारने का। क्या है, आप लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, देखिए दाल में नमक कम है, देखिए सब्जी ज़्यादा तीता हो गया है। मतलब वो ये नहीं चाहती है कि हमारी बहू की बड़ाई हो, हमारी बहू की अच्छाई हो, क्योंकि वो तो सास है। तो जब तक वो सास बनकर रहेगी, वो जब तक कभी बहू की बड़ाई नहीं कर सकती है। हाँ, जिस दिन वो माँ का रूप ले लेगी,
जैसे अपनी जो बेटी होती है उसकी हर गलती को छुपा लेती है, उसकी बेटी अगर खराब भी खाना बना रही है तो उसको बोलती है। तो अगर उस तरह से अगर वो अपने दिमाग में मन में समझ ले कि नहीं, जैसी वो बेटी है उसी तरह से ये भी बेटी है। जय सीताराम। अगले एपिसोड में दूसरा अध्याय में सास बहू की कथा सुने और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।